ओके, तो आज का जो टॉपिक है जैसे मैंने बताया ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें मेजर इंडियन रिवर सिस्टम पे हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि जितने भी मेजर रिवर इंडिया का रिवर सिस्टम है उस पे हम लोग उसके ट्रिब्यूटरी वगैरह के बारे में भी जाने, और उसके साथ ही उससे जुड़ा एमसीक्यू यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी किस तरह से होता है उस पर भी हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि ये जो भी 1-1.5 घंटे के अंदर है इसको सम अप करने की, और इसके बाद तो तनवीर सर आपके कोऑर्डिनेटर या जो कराएंगे उसमें आप लोग, तो आप लोग ज्यादातर लोग जो है वो माइक को अनम्यूट कर ले, सॉरी म्यूट कर ले, और कोशिश हम करते हैं शेयर। तो मैंने अभी स्लाइड शेयर किया है, आप लोगों को क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? ओके, तो चलिए आप चलते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग जो कोशिश करेंगे मैप रिगार्डिंग द मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया, यानी जो हमारे इंडिया के मेजर रिवर सिस्टम है, और इसमें हम लोग देखेंगे जो रिवर सिस्टम है इसमें हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे नंबर 1 में इंडस रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, महानदी रिवर सिस्टम, उसी तरह से गोदावरी रिवर सिस्टम। तो पहला जो आप लोग मैप को म्यूट कर लीजिए ताकि किसी दूसरे बच्चे को डिस्टर्ब ना हो। तो इसमें हम लोग जो देख रहे हैं तो इसमें सिंधु रिवर तंत्र मतलब नदी तंत्र, इसको आप हिंदी में कह सकते हैं, उसी तरह से गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, महानदी और गोदावरी रिवर सिस्टम। इसके अलावा कृष्णा रिवर सिस्टम आप लोग म्यूट कर लें, कृष्णा रिवर सिस्टम, कावेरी रिवर सिस्टम, नर्मदा रिवर सिस्टम और तापी रिवर सिस्टम। तो ये कोशिश हम लोग किया है बंद कर लो। आप सभी लोग म्यूट कीजिए, मैं रिमूव कर दूंगा, प्लीज म्यूट कीजिए। कावेरी रिवर सिस्टम, नर्मदा रिवर सिस्टम और तापी, तो ये 9 रिवर सिस्टम को कोशिश करेंगे, उसके जितने भी ट्रिब्यूटरीज है किस तरह से कभी क्वेश्चन अगर उससे बनते हैं तो क्या क्वेश्चन बनते हैं, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम से हम लोग शुरू करते हैं। तो इंडस रिवर सिस्टम से पहले एक ब्रीफली आप समराइज मैप देख लें। ये मेजर जो रिवर है हिमालय से निकलता है, इसमें मेजर 3 है। ये इंडस रिवर सिस्टम है, आप जानते हैं, ये गंगा रिवर सिस्टम और ये ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है। तो ये 3 मेजर है जो आपको अगर नॉर्थ साउथ आप डिवाइड कर दे तो ये तीनों हिमालयन रिवर है जो यहीं से आता है, ये हिंदू कुश रेंज का जो आपको, इसीलिए आप ये भी हमेशा याद रखिएगा, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछा है और जामिया आरसीएम में भी पूछा था कि हिंदू कुश रीजन जो है इसको 3rd पोल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, यानी ज्यादातर रिवर जो है यही इसी से ओरिजिनेट होता है, जो आप देखिए चाइना की तरफ भी अगर जाता है या फिर इंडिया की तरफ जाता है। उसी तरह से हम लोग करेंगे महानदी रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर और कावेरी रिवर, यानी ये सब रिवर, और उसके बाद फिर नर्मदा और तापी। तो ये सारी चीजें इसमें नर्मदा, तापी और इंडस ये जो है अरबियन सी में मिलता है। उसी तरह से बाकी जितने भी इधर है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कावेरी, ये क्या है बे ऑफ बंगाल में मिलता है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले इंडस रिवर सिस्टम, तो ये दुनिया का लार्जेस्ट रिवर सिस्टम में से एक है, आप देखेंगे तो काफी बड़ा है। ये है 11,65,000 स्क्वायर किलोमीटर, आप देख लें कि इसमें फैला हुआ है, जिसमें इंडिया में सिर्फ 3,21,289 स्क्वायर किलोमीटर है। और इसकी लेंथ अगर हम देखेंगे इस रिवर की तो 2880 किलोमीटर है, कहीं कहीं आपको 3100 किलोमीटर भी मिलेगा बुक में, लेकिन नॉर्मली आप देखेंगे तो 2880 किलोमीटर अभी इसको माना जाता है। लेकिन एक जैसे कि मैंने बताया करंट अफेयर्स, तो नया रिसर्च भी आया है, वो भी हम बताएंगे आपको। उसके बाद ये जो है ये रिवर आप देखेंगे तो वेस्टर्न मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर है, हिमालय का जो रिवर है उसमें सबसे पश्चिमी रिवर ये सिंधु रिवर है, और ये इंडिया में मात्र 1114 किलोमीटर में ये फैलता है, यानी 2880 किलोमीटर है पूरे, और इंडिया में सिर्फ 1114 किलोमीटर है।
इसीलिए अगर आप इंडिया के संदर्भ में कहेंगे तो इंडिया की सबसे बड़ी नदी अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप कहेंगे इंडिया की सबसे बड़ी नदी गंगा है। आगे चलते हैं हम लोग। ये बोखरचू ग्लेशियर से ओरिजिनेट होता है और ये जब आप देखेंगे तो ये तिब्बतियन रीजन में है और इसमें आप देखेंगे कैलाश माउंटेन के रेंज के पास से ये शुरू होता है और जहां से ये निकलता है वहां इसको यानी तिब्बत रीजन में इसको कहा जाता है सिंगी खम्बन। सिंग मतलब होता है लायन यानी शेर और खम्बन का मतलब होता है मुंह यानी शेर का मुंह, लायंस माउथ। तो सिंगिंग खम्बन का मतलब होता है लायंस माउथ, वहां से ये ओरिजिनेट होता है, वहां से निकलता है। अब इसका एक मैप है, चूंकि ये मैप क्लास है तो मैं आपको ये दिखा दूं, यहाँ से निकलता है बोखरचू ग्लेशियर है यहाँ पे, यहाँ से आपका इंडस निकला, ये मेन इंडस आप देखेंगे। अब यहाँ से ये आप देखिए यहाँ जास्कर रिवर मिलेगा, फिर आगे जाएंगे तो इधर से श्योक मिलेगा, फिर आगे जाएंगे तो इधर से गिलगित मिलेगा। ये फिर यहाँ से जाने के बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पे चला जाता है, इंडिया में सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आपका मिलेगा। उसके बाद आप देखेंगे तो ये मेजर, इसमें आप देखेंगे कि अक्सर आप लोगों से जो क्वेश्चन पूछा जाता है और बैक ईयर का क्वेश्चन आप बनाए होंगे तो ये अक्सर इससे झेलम रिवर है, ठीक। उसी तरह से चेनाब रिवर, अब चेनाब रिवर का देखिए ओरिजिन यहाँ हिमाचल के पास से होता है, ये चंद्र और भागा रिवर है और ये रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होते हुए ये मिलता है आपको सिंधु में। अब इस चेनाब से इधर से मिलता है झेलम, इधर से मिलता है ब्यास और इसमें मिलता है रावी में और ये सतलज है। अब ये देखिए सतलज यहाँ से मिलता है, तो आप देखिए सतलज, रावी, चेनाब, झेलम और ब्यास, ये पांचों मिला करके ये पंज नद कहलाता है। यहाँ जब मिलता है तो इसको पंज नद भी कहा जाता है। लेकिन जैसे कि आप देखेंगे कि यहाँ जो मिलता है ये इसका नाम है और यहाँ जब मिलता है तो ये आपको ये है चेनाब रिवर। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन किया था और फाइनली ये चेनाब मिलके फिर इंडस और फिर ये अरेबियन सी में यहाँ मिलता है। इसके अलावा भी देखेंगे तो इंडस रिवर का इधर भी बहुत सारा है, इधर भी आप देखेंगे जो इधर वेस्ट से आके मिलता है, जैसे जोग है, कोमल रिवर है, उसी तरह से देखेंगे काबल है। ये सारे रिवर आपको इंडस में इधर से मिलते हैं यानी चेनाब से पहले, और चेनाब ये सारे रिवर को मिला के चेनाब बनता है और चेनाब यहाँ आके मिलता है। आगे देखेंगे इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं और यूपीएससी में भी कई बार आए हैं क्वेश्चन इस तरह से। विद द रेफरेंस ऑफ इंडस रिवर सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 रिवर, 3 of them poured into them and joined Indus direct. Among the following, which one is such river that joined Indus direct? यानी इसमें यह कहा गया है कि जो 5 रिवर है उसमें 4 रिवर एक रिवर में ड्रेन करता है यानी मिलता है आके एक नदी में, और उन चारों नदी में से जो एक नदी मिलता है वो एक नदी कौन सा है जो डायरेक्ट सिंधु में आके मिलता है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन आया था। चेनाब ए, बी में है झेलम, 2 में है रावी, सी में रावी, डी सतलज। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोग? अभी आप चेनाब, सतलज, चेनाब होगा, बिल्कुल सही। बिल्कुल आप इसको देखें तो चेनाब होगा ये। अब इसको आप इस तरह से देख सकते हैं, सॉरी, इसका आंसर है चेनाब। कैसे? आप जैसे कि मैंने आपको यहाँ दिखाया, मैप देख लीजिए, इस मैप को देखिए, ये देखिए ये चेनाब रिवर, और यहाँ आपको लगेगा कि सतलज में आके चेनाब मिलता है, लेकिन ये सतलज यहाँ एंट्री करता है और ये एरिया में ये जो कहलाता है वो चेनाब रिवर है। इसको हम एक ब्रीफली आपको यहाँ दिखाते हैं। यहाँ से आप देखिए, ये यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, ये देखिए ये इंडस रिवर है और इंडस रिवर में कौन सा रिवर मिल रहा है? चेनाब मिल रहा है। अब इसको और जूम आउट कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये मैप वर्क जो हम लोग बनाते हैं या जो आप लोग को बताते हैं, वो कोशिश हम लोग करते हैं कि उसमें जितने भी हमारे टेक्नोलॉजिकल यूज है वो वहां हम उसको यूज करें ताकि आपको पता चले। क्योंकि देखने में आपको लगेगा कि सतलज है, लेकिन वहां जाने के बाद जो मिलता है वो चेनाब में मिलता है। तो सही जवाब चेनाब रिवर है। इसको आप एक और मैप है उसको देख सकते हैं। ये वीडियो जो मैंने दिखाया था आप लोग को शेयर हुआ था,
हेलो, यस सर। यस सर। ये इस तरह से है, जिस तरह से आप स्कैन करते हैं कोई चीज का, तो जो गूगल मैप होता है उसको स्कैन करने वाला भी एक डिवाइस आता है जिससे आप क्लियर करके स्कैन कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये आप देखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पे है आपका जो मिलता है। आप इसको और स्कैन करके आप देखेंगे, यानी इसको आप यहाँ हटाएंगे, ये देखिए, ये यहाँ पे। तो ये जो इस रेंज में यहाँ पे ये चेनाब रिवर, और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा है, आप लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाए होंगे तो आप इसमें जानते होंगे। तो चलिए फिर से हम यहाँ पे आते हैं। तो इससे आपको क्लियरिटी हो गई कि आंसर इसका चेनाब है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? चेनाब रिवर। तो सही जवाब हो गया आपका, तो सही जवाब हो गया चेनाब रिवर। तो आगे चलिए, तो अब आप लोग आसानी से इसको हल। अब गंगा रिवर सिस्टम, गंगा मोस्ट इंपोर्टेंट रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू बेसिक एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। ये गंगोत्री ग्लेशियर से राइज होता है, कहाँ पे? गोमुख से। अब देखेंगे तो ये गोमुख से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है, और उत्तराखंड में इसको उस वक्त ये उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड का, जहां से ये निकलता है, और ये भागीरथी कहलाती है। भागीरथी आप आगे देखेंगे तो ये भागीरथी जो है, फिर फाइनली आप देखेंगे वहां अलकनंदा है, मंदाकिनी है, ये सारे रिवर्स मिलके फाइनली उसके बाद आपका गंगा बनता है। तो रिवर जो है ये टोटल इसका है 25 यानी 2525 किलोमीटर इसका है, जिसमें उत्तराखंड 110, उत्तर प्रदेश 1450 किलोमीटर है, बिहार 445 और वेस्ट बंगाल 520। यानी सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो यूपी है नंबर 1 पे, नंबर 2 पे वेस्ट बंगाल, नंबर 3 पे बिहार, और नंबर 4 पे उत्तराखंड। अगर इसका शेयरिंग देखें कि ये गंगा नदी का कौन कौन से स्टेट में ये है। अब आगे देखते हैं इसका यमुना जो है, यमुना और सोन जो है, इसका मेजर राइट बैंक रिवर है, यानी राइट बैंक से ट्रिब्यूटरी जो मिलती है ये यमुना। और यमुना इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वेस्टर्न मोस्ट एंड लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। दो चीज है, वेस्टर्न मोस्ट यानी सबसे पश्चिम, और लॉन्गेस्ट यानी सबसे लंबा ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इट हैज सोर्स इन द, ये यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना निकलता है, और ये वेस्टर्न स्लोप इसका बंदरपुर और ये भी यूपीएससी को पूछा था, अगर आप लोग प्रीवियस ईयर का बनाए होंगे। तो अब देखिए इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इसका जो है, यानी बाएं तरफ से जो सहायक नदियां मिलती है ट्रिब्यूटरी है, वो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। और फाइनली आप देखेंगे कि ये सागर आइलैंड पे ये जाके गिरता है। अब इसका मैप हम लोग देखें, क्योंकि मैप से अक्सर डीप क्वेश्चन पूछते हैं यूपीएससी में। अब ये देखिए, ये तो आपको बहुत लगता है, लेकिन ये जो यहाँ से भागीरथी यहाँ गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है। अब ये एरिया में बहुत सारे सहायक नदी आपको मिले, इसको आप लोग को इलाज करके देखना पड़ेगा। जिस तरह से आप देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो इसको इलाज करते हैं। तो इलाज करने के बाद ऐसा आपको नजर आएगा, ये तीनों का। ये देखिए यमुना सबसे वेस्टर्न मोस्ट है, लॉन्गेस्ट, उसके बाद ये गंगोत्री से भागीरथी निकलता है, फिर आप देखेंगे केदारनाथ से मंदाकिनी है, और इधर देखेंगे बद्रीनाथ से आपको आ जाता है अलकनंदा। अब अलकनंदा से कौन कौन मिल रहा है, यहाँ देखिए धौली गंगा, उसी तरह से नंदाकिनी, उसी तरह से पिन्नार गंगा। तो कभी कभी आप लोग को ये रहेगा कि ये धौली गंगा, नंदाकिनी, पिन्नार गंगा किसकी सहायक है, तो ये है आपको अलकनंदा की सहायक नदी। और ये जहां जहां मिलता है उसके जो ज्वाइनिंग जगह होते हैं, यानी संगम होता है, उसको प्रयाग कहा जाता है। आप जानते हैं प्रयाग, तो ये अब यहाँ मिला तो इसको कहा गया नंद प्रयाग। उसी तरह से धौली गंगा और अलकनंदा जहां मिलता है उसको कहते हैं विष्णु प्रयाग। उसी तरह से आप देखिए पिन्नार गंगा और यहाँ अलकनंदा मिलता है तो इसको कहते हैं कर्ण प्रयाग। उसी तरह से अलकनंदा और ये मंदाकिनी जहां मिलता है उसको कहते हैं रुद्र प्रयाग। और उसी तरह से भागीरथी और ये जो अलकनंदा है यहाँ मिला तो इसको कहते हैं देव प्रयाग। तो इसको अब होता क्या है कि कभी कभी यूपीएससी या आरसीए में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आपको इसका भी डीप पूछ देगा कि ये मंदाकिनी जो है इसके कितने सहायक नदी है, या भागीरथी है इसके कितने सहायक नदी है। होता क्या है
कि ये मैप तो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन इससे आगे वाला मैप जो होता है उसमें टीचर को भी और स्टूडेंट को भी जो भी होता है वो मेहनत करना पड़ता है। तो चलिए हम लोग इन दोनों को देखेंगे, यानी मंदाकिनी को भी देखेंगे और भागीरथी को भी देखेंगे कि डिटेल में। तो चलिए देखते हैं इसको। तो इसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे ये मंदाकिनी को। यहाँ इसको अगर हम इलाज करके देखेंगे तो इसको भी देखिए किस तरह से आपको गंगा का सहायक नजर आएगा। ये देखिए, ये जो है आप देखें ये मंदाकिनी रिवर। अब मंदाकिनी रिवर जो है ये निकलता है चोराबाड़ी ग्लेशियर से। कभी कभी रिवर दे देगा आपको, ग्लेशियर को मिलाने के लिए दे देगा। ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट यूपीएससी के लिए, और आरसीए में भी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो अब यहाँ देखिए, ये यहाँ से निकला मंदाकिनी, और यहाँ से क्या निकला, वासुकी गंगा। ये वासुकी ताल है, ये ग्लेशियर। और ये जो आप ये कलर में देख रहे हैं ब्लू कलर में, ये ग्लेशियर है, डिफरेंट डिफरेंट ग्लेशियर है। अब ये जो है मिलता है कहाँ, सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में क्या मिलता है आपको, तो मंदाकिनी और वासुकी गंगा जहां मिलता है उसको सोनप्रयाग। अब यहाँ से मंदाकिनी जब आती है तो यहाँ एक नदी है काली गंगा, ये काली गंगा यहाँ मिलती है। उसी तरह से ये है मंदनी गंगा, ये भी एक गंगा का है। उसी तरह से यहाँ से एक बड़ी रिवर रहती है जिसका कहते हैं मध्य महेश्वर गंगा, यानी ये मध्य महेश्वर गंगा, और ये मिलता है। और यहाँ से फिर मंदाकिनी रिवर ऐसे चलती है। और फाइनली आप ये देख लें, इसमें जो आपको मिल जाएगा वासुकी गंगा, काली गंगा, मध्य महेश्वर और मंदनी गंगा, ये सारा जो है इसका ट्रिब्यूटरीज है किसका, मंदाकिनी रिवर का। जो ये मंदाकिनी आप यहाँ देख रहे थे, तो उसका भी डीप हम लोगों ने यहाँ देख लिया। इससे ये अगर आप इसको याद रखेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपका यूपीएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में नहीं जाएगा। इसके बाद दूसरा हम लोग देखते हैं भागीरथी। भागीरथी भी जो यहाँ आप देख रहे हैं, ये भी काफी बड़ा रिवर है, और यहाँ देवप्रयाग में मिलता है। तो इसके भी बहुत सारे सहायक नदी है। तो देखते हैं इसके सहायक नदी, यहाँ से इसको इलाज करके भागीरथी। अब ये भागीरथी जो है यहाँ से आपको निकलता है, और यही जो हमने बताया था ये कहाँ से, गंगोत्री से निकलता है। ये गंगोत्री है ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर में कहाँ से, ये गौमुख से। ये गंगोत्री ग्लेशियर है, गौमुख से निकला, और यहाँ से ये भागीरथी रिवर। और यहाँ इसको सबसे पहला सहायक नदी जो होती है इसका नाम है जद गंगा या दूध गंगा करते हैं। उसके बाद ये आगे बढ़ती है और आगे आसी गंगा इससे मिलता है भागीरथी से यहाँ पे। अब फिर यहाँ से चलते हुए यहाँ पे इसको एक और नदी मिलती है जो है बाल गंगा, ये वाली बाल गंगा। और बाल गंगा से भी आप देखेंगे तो बाल गंगा में एक और नदी मिलती है जिसका नाम है धर्म गंगा, धर्म गंगा। और ये भीलांगा या भील गंगा भी इसको आप कह सकते हैं, ये नदी है यहाँ। तो इतनी नदी मिलके आपको ये भागीरथी रिवर बनाती है। और चूंकि आपको नेचुरल अवेलेबल मैप गंगा रिवर का आपको मिलेगा, ट्रिब्यूटरी का, तो जो पहले मैंने दिखाया था वो मिलेगा। इतना इलाज करके कहीं नहीं मिलता, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। यानी भागीरथी रिवर का मैप आप देख ले तो आपके पास जद गंगा, आसी गंगा, बाल गंगा, धर्म गंगा और बिलागंगा, ये सब रिवर जो है 5 रिवर काफी इंपॉर्टेंट है, इसके सहायक ये क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। चलिए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर। जैसे कि आपने बताया कि जो ये मंदाकिनी है और भागीरथी है, तो इसका इलाज करके आप जैसे बताए कि उसमें कौन कौन सा रिवर मतलब मिलता है, तो जैसे कि नंदाकिनी है और पिंडार है, तो ये सब का भी ऐसे करके देखना पड़ेगा सर कि इसमें कौन कौन सा रिवर मिलता है, इतना डिटेल्स सर। नहीं, मंदाकिनी और ये जो 3 इसके मेजर सहायक है, अलकनंदा, मंदाकिनी और भागीरथी, 3 मेजर है जो मिलता है आके आपको देवप्रयाग के पास, ठीक है। तो ये 3 इसके कम से कम सहायक आपको देखना पड़ेगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अब ये देखिए, ये तो आपको हमने दिखाई दिया यहाँ पे। अब इसका पिनार गंगा का नहीं देखना है, लेकिन ये 3 जो मेजर है इसको देखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि भागीरथी, मंदाकिनी और अलकनंदा ये तीनों सब लोग जानते हैं, आप जानते ही हैं। लेकिन ये छोटे छोटे जो अब हम कहेंगे आपको आसी गंगा या उसका करिए तो नहीं, उसके मेजर जो है 3, ये इन 3 ट्रिब्यूटरी जो मेजर है गंगा जहाँ से बनती है वहां को देखना पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। अब आगे ओके सर। तो अब देख लीजिए, अब आपने देखा ये 3 जो मैंने आपको अलकनंदा, भागीरथी और इसमें जो मंदाकिनी, और यहाँ मिलती है आगे आके ऋषिकेश, और उसके बाद से आपका गंगा कहलाने लगता है। और ये वो जमुना आपको
वेस्टर्न मोस्ट में आपको होती है। अब इधर देख लीजिए, इधर से आपको रामगंगा है, गोमती है, उसी तरह से गंडक है, घाघरा है, राप्ती है, ये देखिए बागमती है, उसी तरह से आप देखिए तो कमला है, कोसी है, ये सब बिहार की छोटी छोटी नदियां हैं। फिर आप देखेंगे महानंदा है, ये सब मिलके यहाँ इस तरह से। तो इसी तरह से आप देखिए चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है, टोंस है, सोन है, ये रिहंद रिवर है, कोल है। तो गंगा रिवर को आप देखेंगे तो गंगा रिवर में पेनिनसुलर रिवर से भी आता है, मतलब जो ट्रिब्यूटरी होता है, और हिमालयन रिवर, दोनों मिलके इसको गंगा रिवर को बनाता है। इस तरह से आप देखेंगे। तो इस पे आप क्वेश्चन हम लोग देख लें, एमसीक्यू एक क्वेश्चन हम सोचेंगे सब पे एक एक क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसका एमसीक्यू देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा। आसी गंगा, काली गंगा, धर्म गंगा, बाल गंगा, वासुकी गंगा। Which of the above river are tributaries of भागीरथी रिवर? भागीरथी का कौन सा रिवर इसका ट्रिब्यूटरी है? आपके सामने चॉइस है इस तरह से 1, 2, 3, 1, 3 and 4, 2, 3 and all of them। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? काइट मंगाइए 1, 2, 4 अमेज़न से काइट मंगाइए ना, अमेज़न से काइट मंगाइए। 1, 2, 4 सर बी नंबर होगा। 1, 3, 4 बी नंबर 1, 4 यस सर, 3, 4 बी नंबर होगा सर। ये होगा बी सर, बी। ठीक है, धर्म सिंह गंगा, बाल वासुकी गंगा। गंगा, और ये जो काली गंगा था ये मंदाकिनी का था, जो मैंने अभी बताया। यस सर, हाँ। मंदाकिनी का बताया, तो 2 और 5 मंदाकिनी का। तो इस तरह से जो मेजर रिवर है उसका ट्रिब्यूटरी कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है। तो इस तरह का क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि वो नॉर्मली पढ़ के जाते हैं घाघरा, बागमती, सोन, गंडक, ये सब पढ़ के जाते हैं, और ये सब वो पूछता नहीं। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आप लोग। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग आगे। म्यूट कर लीजिए सब लोग ताकि किसी को दिक्कत ना हो। चलिए आगे चलते हैं। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। और हटा है और का द ब्रह्मपुत्र वन ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड। आप ये भी देख लें, तो ये जो निकलता है चिमायोंग ग्लेशियर से निकलता है, और ये कैलाश मानसरोवर। यार फ्रिज में भी कटा हुआ है, चिमटी में करके रखा हुआ है। टमाटर बड़ा है तो एक तो छोटा कर दो। एक मिनट, अरे माइक बंद करो ना। मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर के पास प्लीज निकलता प्लीज है। माइक म्यूट कर लीजिए। आप लोग माइक म्यूट कर लें। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे। ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम काफी बड़ा रिवर सिस्टम है, मतलब मेजर रिवर में से ये आता है। यस सर। उस तरह से अब जैसा कि मैंने बताया, इसमें आप देखेंगे तो जो आपके बुक्स है उसमें चोमोयोंग डुंग ग्लेशियर ही होता है और कैलाश भी होता है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया था जो करंट अफेयर्स है उससे इस सब चीज को जोड़ते हुए ज्योग्राफी में चलना पड़ता है। तो चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस जो है वो पहली बार इसका सैटेलाइट से सर्वे किया है और पिन पॉइंट किया है ब्रह्मपुत्र के ओरिजिन का। और ब्रह्मपुत्र का ओरिजिन जिसको यारलंग सांगपो कहा जाता है, आप लोग जानते ही हैं इसको, चाइना में इसको यारलंग सांगपो कहा जाता है, यानी जिसको यस सर। ठीक है। तो अब ये चोमोयुंग डुंग ग्लेशियर होगा, और ये चॉइस रहे आपको कि और उसके जगह आंग्सी ग्लेशियर भी रहे तो आपको आंग्सी ग्लेशियर मारना होगा, क्योंकि ये लेटेस्ट है। ये अब पुराना हो गया, ये अब आउटडेटेड हो गया है, यानी अब बुक में है, बुक में आपको लगा कि नहीं ये तो सही था, लेकिन ये आंसी ग्लेशियर कैसे दे दिया यूपीएससी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले। फिर आप लोग मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उस पर केस कर देते हैं कि आपने गलत दिया। तो चूंकि बच्चे को ये नहीं पता होता है कि उसको करंट अफेयर्स भी रखना चाहिए नॉलेज, क्योंकि ये आप आंसी ग्लेशियर में इन्होंने पिन पॉइंट किया है। और उसी से आप देखेंगे तो ये हिमालयन रिवर में जो तिब्बत का है उसको कई रिवर का वो है, उसमें बताया है कि जो इंडस रिवर है वो इंडस रिवर 3800 किलोमीटर के लगभग है उसका लेंथ, ये बताया है। और इसका जो हम लोग अभी देखे थे इंडस रिवर में बोखरचू ग्लेशियर ही है, लेकिन उससे जो ग्लेशियर है उसके थोड़ा सा आप नॉर्थ में, पहले थोड़ा सा साउथ में था, अब थोड़ा सा नॉर्थ चला गया ये रिवर का, जो नया सेटेलाइट डेटा है। तो ये नया सेटेलाइट डेटा है, तो इसीलिए हमने यहाँ एक स्टार लगा के आप लोगों को बता दिया ये करंट। आगे चलते हैं। तो ये जो
ये इन्होंने स्टडी किया था, यानी जिसको मैंने बताया चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेस। तो ये रिवर जो है इसका लेंथ जैसे मैंने बताया 3800 किलोमीटर, तो ये 3800 किलोमीटर है। आप ये देखिए तो नॉर्मल जो 2900 या 3300 किलोमीटर है, जो 2880 या 2900 आप कह लें या 3300 के बीच में वेरी करता है ये लेंथ को, तो उससे बहुत ज्यादा है, ये 1000 किलोमीटर ज्यादा है। अब इसकी बात हम करें इस रिवर की, तो इंडिया में कहाँ से इंटर होता है, वो तो तिब्बत में चलता है जो चाइना का हिस्सा है। तो इंडिया में वेस्ट ऑफ द सादिया टाउन, यानी सादिया टाउन जो है उसके वेस्ट से ये अरुणाचल प्रदेश में आता है। यानी जो नामचा बारुआ है, नामचा बारुआ जो है आपको ग्रेटर हिमालय का ही पार्ट है सबसे ईस्ट में, तो अरुणाचल प्रदेश है। अब यहाँ से ये साउथ वेस्ट फॉलो होते हुए इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो है, इसका बाएं भाग का जो ट्रिब्यूटरी है वो है दिबांग और सिकान, लोहित, और उसके बाद ये फाइनली जब ये तीनों मिलता है तो ब्रह्मपुत्रा कहलाता है आगे जाके। आगे इसको हम देखेंगे इसी में। तो मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में तो ये भी था, और उसके बाद और जो आप देखेंगे आगे जब ब्रह्मपुत्रा आता है तो उसमें मिलता है बूढ़ी दीन, धनसरी, ये भी मिलता है साउथ में, उसके साउथ के तरफ से मिलता है। उसी तरह से देखें राइट बैंक जो रिवर है इसका, राइट बैंक रिवर वो है सुबनसिरी, केमोंग, मानस और संकोच। अब इसको हम लोग एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे मैप। तो चलिए मैप पे देखते हैं। ये है मैप। अब ये यार्लो सांगपुंग है, और जैसा कि मैंने बताया था चोमो डुंगलिंग। अब ये आंगसी ग्लेशियर है, आंगसी ग्लेशियर का। अब ये आंगसी ग्लेशियर है, थोड़ा सा नॉर्थ से अब आया है। ये जो कैलाश मानसरोवर है उसको थोड़ा सा उससे नॉर्थ में आया, नया सैटेलाइट देखा है। अब ये यार्लोंग सर, हाँ बोलिए सर अगर हमें जो सर इसका ओरिजिन लिखना पड़ेगा, फिर वो सर ये लिखना है चेमयुंग ग्लेशियर है, या फिर ये लिखना पड़ेगा? अगर क्वेश्चन में आंगसी ग्लेशियर होता है तो आपको आंगसी मारना पड़ेगा, क्योंकि आंगसी लेटेस्ट न्यूज है, करंट अफेयर्स है। और अगर आंगसी नहीं होता है तब आप चोमोयुंग ग्लेशियर आप लिखेंगे, ठीक है? ओके सर। तो चलिए अब यहाँ से एकदम देखिए स्ट्रीट फॉरवर्ड बात है पूरब की तरफ, और यहाँ आता है, यहाँ पे सादिया टाउन है, और यहाँ पे आपको इंडिया में इंटर करता है अरुणाचल प्रदेश के सादिया टाउन में। इसको और हम देखें तो यहाँ, अब यहाँ पे इसको कहते हैं सियांग या दिहांग, इसको कहते हैं यहाँ। अब ये जो मुड़ता है यहाँ पे, इसके साइड से ये जो है नदी, ये एक और मिलता है यहाँ, इसको कहते हैं दिबांग या सिकांग, दिबांग या सिकांग कहते हैं इसको। और ये लोहित है। अब ये लोहित, ये तीनों जब मिल जाता है तब ये ब्रह्मपुत्रा आपको बना, तब ये ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। उससे पहले आपका सांगपो रिवर था, यहाँ आया। हेलो सर। हाँ सर जैसे कि आपने बताया अभी दिहांग और सिकांग, तो ये दोनों एक ही नदी है कि अलग अलग है सर? एक ही नदी है, ये दिबांग और सिकांग एक ही है, और ये बना ये नदी एक है। ओके सर। सियांग का है या दिहांग का है, और दिबांग और सिकांग ये दोनों अलग अलग रिवर है। ये यहाँ से आता है, जो आपको यार्लो सांगपोंग है उसी को कहते हैं सियांग या दिहांग, और ये जो एक अलग रिवर यहाँ से एक निकलती है उसको कहते हैं दिबांग और सिकांग, और यहाँ से एक रिवर निकलती है जिसको कहते हैं लोही। अब ये तीनों रिवर यहाँ मिलता है, तीनों ट्रिब्यूटरी, तब ये ब्रह्मपुत्रा कहलाता है। अब ये देखिए ब्रह्मपुत्रा का जो मैंने बताया था कि अलग अलग तरह का, अब यहाँ देखिए बूढ़ी दिहिंग इधर से आपका लेफ्ट बैंक की तरफ से आ रहा है, उसी तरह से लेफ्ट बैंक की तरफ से एक और आ रहा है, आपको कहते हैं धनसरी रिवर है। उसी तरह से आप देखेंगे इसका आगे इधर देखेंगे तो इधर से आपका राइट बैंक की तरफ से क्या आ रहा है, सुबनसिरी आ रहा है। उसी तरह से यहाँ मानस और संकेश ये सब मिलता है, और इधर से तो ये इसका है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरह से आप देख सकते हैं कि बेसिकली ये नदियों में ट्रिब्यूटरी से रिलेटेड क्वेश्चन आते रहते हैं अक्सर। तो चलिए देखते हैं। विद द रेफरेंस ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित वक्तव्यों पे विचार करें, निम्नलिखित कथनों पे विचार करें। The Rangpo Sangpo is a major right bank tributary of this river in Tibet. रांगो सांगपो या रांगपो सांगपो ही कहा जाता है आपको।
दूसरा है इट इंटर इंडिया वेस्ट ऑफ द सादिया टाउन इन अरुणाचल प्रदेश। तीसरा, इट्स मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज आर सुबनसिरी, केमांग, मानस एंड संतोष। अब इसका अब बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? Which of the following Sir, all. is all of these 1 and 2, 2 only, 2 and 3? अब उसमें देख लीजिए 1 and 3. Only two. only two Yes, only only two Sir, 1 and 2. 1 and 1 and 2. चूंकि रांगो सर सांगपो 2 और 3 होगा। सर 2 और 3 होगा। 1 and 2 ठीक है। गुरु जो है 3 जो है ये देखिए क्या लिखा है, सुबनसिरी है। थर्ड वन इज इनकरेक्ट। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। वो राइट बैंक पे है। यहाँ पे देखिए सुबनसिरी क्या है, राइट बैंक पे ऐसे जा रहा है ना। लेफ्ट बैंक का बुरी दियांग है ये है। आप देखें तो ये क्या है, राइट बैंक पे। तो राइट बैंक पे वो है तो गलत हो गया ना, वो ये गलत हो गया थर्ड वाला, ये थर्ड वाला गलत हो गया। ये लेफ्ट बैंक नहीं है, ये राइट बैंक। ठीक है, तो ये इस वजह से तीसरा तो गलत हो गया। और पहला इसलिए सही है क्योंकि रांगपो सांगपो जो है वो भी आपका ब्रह्मपुत्रा का ट्रिब्यूटरी है जो वहां मिलता है, जो बाद में हम लोग उसको ध्यान देंगे। तो ये तो आपको मिलता है जो तिब्बत में राइट बैंक पे। आप देखेंगे जब इसका बताते हैं आपको इसका रांगपो सांगपो का, ये तो यारलुंग सांगपो है। और ये आप देखेंगे इसका जब ऐसे जाता है तो यहाँ पे ये है, ये एक है। ठीक है, तो ये रिवर आपको मिलता है इसको और भी। तो ये सारी, तो इस तरह से क्वेश्चन आपका हो गया ए, इसका जवाब हो गया आपका ए। 2 और किस तरह के क्वेश्चन आपको देखेंगे? सर ये आरसीए का क्वेश्चन है या फिर यूपीएससी का? ये यूपीएससी का क्वेश्चन है। तो हमने कोशिश किया यूपीएससी और आरजी से एक कावेरी वाला पूछा था आरसीए में। तो आरसीए और यूपीएससी का लगभग समझिए समान ही स्टैंडर्ड होता है। आपने दिया होगा आरसीए का, तो इसके आरसीए काफी टफ होता है इसी वजह से कि आरसीए और यूपीएससी आप जब देंगे तो लगेगा कि एक ही दे रहे हैं। वो थोड़ा सा अलग होता है। वो लेने का मकसद ही यही होता है कि आपको यूपीएससी की तरह समझ है, या सीधा जो वन डे एग्जाम का होता है एकदम आसान उस तरह का क्वेश्चन। तो सिविल सर्विस में और आरसीए में थोड़ा सा उसमें ट्विस्ट दे देता है, टफ दे देता है। इसीलिए कोशिश हम ये कर रहे हैं कि जितने भी ट्रिब्यूटरीज है उसको मेजर ट्रिब्यूटरी को कवर करना। वैसे तो आप देखेंगे तो 10,000 रिवर है, तो क्या 10,000 रिवर को कोई टीचर या कोई भी बुक में नहीं आपको मिलेगा डिटेल। लेकिन एनसीईआरटी में उसका एक डेटा दिया हुआ है कि 10,000 से ज्यादा रिवर, 10,360 रिवर है। अब उस 10,360 में से सिर्फ जो चंद रिवर है उसी का हम लोग करते हैं स्टडी, जो मेजर रिवर है। तो इसीलिए हमने दिया भी था कि मेजर रिवर के बारे में। तो चलिए आगे चलते हैं, महानदी रिवर सिस्टम। अब महानदी जो है, अब हम लोग हिमालयन रिवर से हट के अब हम लोग पेनिनसुलर रिवर पे चले गए। तो ये महानदी जो है वो सीवा मध्य प्रदेश के पास है, वहां से ये राइज करता है, यहाँ वहां से राइज करता है, रायपुर के पास है, मतलब सॉरी छत्तीसगढ़, आप तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और ये आपको उड़ीसा में जाता है। इसका 851 किलोमीटर लॉन्ग है। और ये कहते हैं तो ये इसका बेसिकली ट्रिब्यूटरीज याद रखना जरूरी हो जाता है, मेजर ट्रिब्यूटरी। तो मेजर ट्रिब्यूटरी जो इसका है शिवनाथ है, हसदो है, मांड है और इब है। ये जो है लेफ्ट की तरफ से बोलता है। ये लेफ्ट और राइट देखना होता है। होता क्या है कि सब ट्रिब्यूटरी है उल्टा कर देता है, कभी कभी आपको ट्विस्ट कर देता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। उसी तरह से ओम, केल और जोंग, ये जो है राइट का। ठीक है, इसको हम लोग मैप पे देख लेते हैं। ये देखिए, ये है आपका महानदी का रिवर का बेसिन का मैप है। अब ये देखिए शिवनाथ है, यहां से आया। उसी तरह से हसदो है, मांड है, ओब है, वो इधर से आया। उसी तरह से जोंग का आप देख लें। उसी तरह से आप देख लें कि केल रिवर है। तो ये सारा ओंग रिवर है, ये इधर से आया। और फाइनली आप यहाँ से देखें, ये यहाँ बंगाल की खाड़ी में मिलता है। तो ये महानदी रिवर बेसिन। अब गोदावरी पे हम लोग चलते हैं। तो गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर, सबसे बड़ा जो है प्रायद्वीपीय नदी है। और इसको दक्षिण का गंगा भी कहा जाता है। इट राइजेस द नासिक डिस्ट्रिक्ट, ये महाराष्ट्र में कहा, नासिक डिस्ट्रिक्ट से निकलता है और डिस्चार्ज करता है बे ऑफ बंगाल में अपने वाटर को। इसको अगर हम देखें
तो इस ट्रिब्यूटरी रन थ्रू द, कहाँ कौन कौन से स्टेट आते हैं इसके अंदर, कभी कभी आपको स्टेट भी दे देगा कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेट, और ये स्टेट जो है कावेरी नदी कौन कौन से स्टेट में है। तो कावेरी नदी में महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है और आंध्र प्रदेश। ये सर कावेरी या गोदावरी सर? सॉरी गोदावरी सॉरी स्टेट्स। तो ये गोदावरी की बात हम तो कर रहे थे, गोदावरी रिवर सिस्टम। तो गोदावरी रिवर सिस्टम जो है ये, इसमें आपको महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका आप लोग देख लें तो ये टोटल 1465 किलोमीटर है, यानी लॉन्गेस्ट जो सबसे लंबा पेनिनसुलर रिवर है वो ये है। उस तरह से देखेंगे तो इसका जो ट्रिब्यूटरीज रिवर है वो है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा, ये मेजर है। इसके अलावा भी कई इसके ट्रिब्यूटरीज है और अक्सर ये गोदावरी से कई बार क्वेश्चन भी आरसीए में भी पूछा है और यूपीएससी में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा है। और खास करके क्वेश्चन ये पूछा है कि कंसीडर द फॉलोइंग, इसमें पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजरा इस तरह का दे दिया, और उसमें कुछ गोदावरी के अलावा कावेरी का भी ट्रिब्यूटरी दे दिया, और उसमें ये बताया कि कौन सा इसका ट्रिब्यूटरीज है। तो ये ट्रिब्यूटरीज आपको याद रखना जरूरी है। ये देखिए, ये है आपका गोदावरी रिवर। तो अब देखिए इसमें वेनगंगा है, उसी तरह से आप देखेंगे तो ये प्राणहिता है, ठीक है। उसी तरह से वर्धा भी इसका है ट्रिब्यूटरीज। तो उसी तरह से ये देखिए पेनगंगा, जो मैंने बताया था, वेनगंगा, पेनगंगा। उसके बाद पुराना भी एक रिवर है, और ये गोदावरी यहाँ से निकलता है। और जो गोदावरी जहाँ से निकलता है उसका पहला ट्रिब्यूटरी है प्रवरा, ये भी देख लीजिए प्रवरा। उसी तरह से मंजरा जो मैंने बताया था, ये देखिए मंजरा यहाँ से निकलता है, और ये फिर गोदावरी। और एक और रिवर है जिसका नाम है मानेर, मानेर रिवर भी यहाँ से जुड़ता है इससे। उसी तरह से सबरी रिवर भी है यहाँ, ये भी इसका ट्रिब्यूटरी है। उसी तरह से इंद्रावती, इंद्रावती रिवर। तो ये सारा इसके ट्रिब्यूटरीज है। तो ये मैप आप देख लीजिएगा एक नजर, तो सारे ट्रिब्यूटरी आपको समझ में आ जाएंगे। कृष्णा रिवर सिस्टम, कृष्णा जो है आप जानते हैं ये सेकेंड जो लार्जेस्ट है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, पेनिनसुलर रिवर। ये महाबलेश्वर में आता है और सह्याद्री रेंज से निकलता है। टोटल लेंथ इसका 1401 किलोमीटर है, इसका टोटल लेंथ आप देखें। तो इसमें जो मेजर इसके ट्रिब्यूटरीज है, कोयना है, तुंगभद्रा है और भीमा है, ये मेजर है, मेजर ट्रिब्यूटरीज। इसको हम लोग देखें, इसका मैप हम लोग देखते हैं। ये कृष्णा रिवर है, और ये आपको महाराष्ट्र सह्याद्री रेंज से निकलता है यहाँ पे। ये पूरा, ये बेसिकली वेस्टर्न घाट का ही ये पूरा एरिया यहाँ से निकला, और ये कृष्णा रिवर है। अब ये कृष्णा रिवर यहाँ बंगाल की खाड़ी में। अब इसके जो मेजर ट्रिब्यूटरीज में तुंगभद्रा है। उसी तरह से आप देखिए तो ये भीमा है, भीमा है। उसी तरह से मूसी रिवर, जो जहाँ हैदराबाद है, हैदराबाद जो है वो मूसी रिवर और मूसी क्या है, इसी के ट्रिब्यूटरीज है। तो ये सारे इसके आपको ट्रिब्यूटरीज, मेजर ट्रिब्यूटरीज है जो आपको मैप पे बताए। आगे हम लोग देखते हैं इसी में, तो कावेरी रिवर, कावेरी रिवर सिस्टम भी जो है वो आपको कर्नाटका से ब्रह्मगिरी हिल से निकलता है, कोगदू से, और ये कर्नाटका में, और इसका लेंथ 800 किलोमीटर, 800 किलोमीटर है। इसका कैचमेंट एरिया है 81,155 स्क्वायर किलोमीटर। तो उतना उसको, इसका बेसिकली इसके इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हम देखें, जो सहायक नदियां हैं वो है काबिनी, भवानी और अमरावती। ये तीन मेजर इसके जो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है, जो अक्सर आपको हर कंपेटिटिव एग्जाम में, यानी यूपीएससी में भी, अदर कंपेटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें भी इस तरह के सहायक नदी पूछा जाता है। तो इसको हम लोग देखें मैप, ये है आपका गोदावरी, कावेरी रिवर, कावेरी रिवर ये। अब ये कावेरी रिवर यहाँ से ब्रह्मगिरी हिल, ये कर्नाटका है, यहाँ से ओरिजिनेट होता है। अब इसका कुछ जो सहायक नदियां केरल में भी मिलती है,
उसी तरह से ये देखिए काबिनी, काबिनी जो है, काबिनी, भवानी ये यहाँ मिलता है, अमरावती यहाँ मिलता है। तो ये मेजर 3 रिवर है, भवानी, काबिनी और अमरावती, इसका मेजर ट्रिब्यूटरीज है। उसके बाद और छोटे छोटे सहायक है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज्यादा आपके जरूरी है। और इसी को लेकर के आप जानते हैं कि कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के भी जो कावेरी जल विवाद है, तो ये तो एज ए मेंस का क्वेश्चन है, उसको हम लोग बाद में जब हम लोग का रेगुलर क्लास अगर होता है आप लोगों के साथ फाउंडेशन वगैरह, उसको हम लोग कावेरी जल विवाद पे भी बात करेंगे कि किस तरह से इसको। तो ये कावेरी रिवर वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आप देखेंगे तो साउथ इंडिया का रिवर है। उसी तरह से अब हम लोग ये जितने भी अभी हम लोग देख रहे थे वो सारे का सारा जो था आपको ये बंगाल की खाड़ी में मिलने वाला रिवर था। चाहे हम लोगों ने देखा कि महानदी, गंगा, मतलब एक्सेप्ट सिंधु को छोड़कर वो हिमालय रिवर हम लोग ले रहे थे, लेकिन जितने भी अभी तक पेनिनसुलर हमने देखा, महानदी देखा, गोदावरी देखा, उसी तरह से कृष्णा देखा, कावेरी देखा, तो ये जितने भी रिवर्स है ये सारे के सारे रिवर्स आपका बंगाल की खाड़ी में। लेकिन 2 रिवर जो है पेनिनसुलर वो अरबियन सी में मिलता है, जिसमें मेजर जो रिवर है, वैसे तो कुछ बहुत सारे केरला का छोटा छोटा रिवर है, जैसा कि मैंने बताया कि 10,000 से ज्यादा रिवर है इंडिया के अंदर, लेकिन जो मेजर रिवर है 2 बड़े, उसमें है आपको नर्मदा और तापी, तो उसको भी हम लोग देखेंगे, नर्मदा रिवर। तो नर्मदा रिवर सिस्टम आप देखें तो नर्मदा ओरिजिनेट ऑन द वेस्टर्न फ्लैंक ऑफ द अमरकंटक प्लेट, अमरकंटक प्लेट। ये हाईएस्ट पीक इसका जो है आप देखेंगे तो 1057 मीटर की ऊंचाई पे ये होता है। फ्लो इन ए रिफ्ट वैली बिटवीन द सतपुरा एंड विंध्या रेंज इन द नॉर्थ। यानी आप जितने भी रिवर अभी आपने देखा, जो हम लोगों ने देखा कि बंगाल की खाड़ी में मिला, उसका कैसा था, ऐसा मिल रहा था, कहीं इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, कोई इधर से आ रहा है, और फिर फाइनली मिलके आपको बंगाल की खाड़ी में मिलता है। लेकिन जब आप इसको देखते हैं, इसको यानी कि नर्मदा को जब आप देखिएगा तो नर्मदा आप देखेंगे कि एकदम सीधा, हल्का सा हल्का फल्का होगा मगर सीधा सीधा ये जाके आपको अरबियन सी में मिल जाएगा। इसका मेन वजह ये है कि रिफ्ट वैली है इधर और इधर, इसके बीच में ये ज्यादा मूव नहीं कर सकता, और रिफ्ट वैली के बीच में सीधा ये चलता हुआ आता है, और एक तरफ आपका सतपुरा है और दूसरा तरफ विंध्या है। तो इसको इस तरह से देख ले। इसके इम्पोर्टेंट जो रिवर है उसके अंदर भी छोटे छोटे जो ट्रिब्यूटरीज है, तो अगर साउथ में देखें तो वो है शेर रिवर है, सक्कर रिवर है, दूधी रिवर है, तवा रिवर है। तवा जो है बिगेस्ट ट्रिब्यूटरीज है, तो कभी आपसे पूछा गया कि बिगेस्ट ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा कौन है, तो वो तवा रिवर है। उसी तरह से ये जो था आपका साउथ के, उसी तरह से नॉर्थ के तरफ से जो होता है वो गंजल है, तीरन है, वारन है, चोरल है और करम है, ये और लोहार, ये इंपॉर्टेंट रिवर है फ्रॉम नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ से। इसको जब हम लोग मैप पे देखेंगे तो आपको क्लियर पता चलेगा, दोनों जो रेंज है उसके बीच में ये आता है। ये देखिए, ये विंध्या रेंज है, ये पूरा पहाड़ का रेंज देखिए, ये विंध्या रेंज है, ठीक है, और ये सतपुरा रेंज है। अब ये दोनों, ये रिफ्ट वैली के बीच में, अब इसको अब इधर और इधर जाने ही नहीं देता इस रिवर को, नर्मदा को, इसीलिए नर्मदा एकदम यहाँ अमरकंटक से निकलता है। और अमरकंटक में आप देखेंगे तो यहाँ से जो निकलता है अमरकंटक से, तो ये इस तरह से यहाँ से एकदम सीधा। अब इसी में जैसे कि मैंने बताया कि जो नॉर्थ की तरफ से मिलता है वो आप देखिए चोरल रिवर है, पानन रिवर है, हिरन रिवर है, और जो साउथ की तरफ मिलता है वो है तवा, जैसे कि मैंने बताया था सक्कर रिवर है, बांध रिवर है, कंजन रिवर है, शेर रिवर, यहाँ से शेर रिवर। तो ये सारे रिवर्स ट्रिब्यूटरीज है नर्मदा के। तो ये नर्मदा चूंकि इससे निकलता है, आपको रिफ्ट वैली से निकलता है, जिसको भ्रंश घाटी कहते हैं, उससे निकलता है, इसीलिए ये आपको नॉर्मल रिवर की तरह बहुत ब्रांच नहीं आपको इसका मिलेगा, और ये निकलता है अमरकंटक से। अगर अमरकंटक को भी हम लोग देखें तो अमरकंटक से बहुत सारे छोटे छोटे नदियां निकलती है, और अमरकंटक में जो ड्रेनेज पैटर्न होता है उसको रेडियल पैटर्न बोलते हैं। कभी कभी इसको रेडियल पैटर्न क्या होता है वो भी देखते हैं। होता क्या है इसको समझने के लिए, नॉर्मली ये अमरकंटक से जो निकलता है आपका नर्मदा, तो ये बेसिकली एक एंशिएंट ज्वालामुखी ये इसका माउथ है, और यहाँ से नर्मदा ऐसे निकलता है। जब इसको हम इस तरह से देखेंगे तो यहाँ से एक रिवर इधर, एक रिवर इधर, एक रिवर इधर, एक रिवर इधर, एक रिवर इधर,
तो इस तरह से जो इसके ट्रिब्यूटरीज आते हैं नीचे और फिर आगे आके, तो इस तरह का जो चारों तरफ जो फैलता है उसको रेडियल कहा जाता है। तो ये रेडियल इसका आपको ड्रेनेज पैटर्न आपको यहाँ मिलता है, जहाँ ये अमरकंटक पे आता है यहाँ, और फिर यहाँ से ये ओरिजिनेट होके और फिर छोटी छोटी इसमें ये हो गया आपको ट्रिब्यूटरीज, और ये नर्मदा। नर्मदा सबसे बड़ा। आगे चलिए, हाँ बोलिए। सर ये जो आप बताए भ्रंश घाटी, क्या होता है भ्रंश घाटी? यस, भ्रंश घाटी होता क्या है कि हम लोग नॉर्मल देखिए कि होता क्या है, आप इसको इस तरह से समझे। जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक है, आप लोग प्लेट टेक्टोनिक भी जरूर जानते होंगे और पढ़े होंगे ज्योग्राफी, और अगर नहीं पढ़े होंगे तो इसको डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे। तो उसके तीन मोटे तौर पे जो बाउंड्री होते हैं प्लेट टेक्टोनिक के, एक तो होते हैं जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो एक दूसरे से टकराते हैं। एक होते हैं जो साइड बाय साइड चला जाता है, जिसको ट्रांसफॉर्म बाउंड्री कहते हैं, इधर गया और इधर गया, जो टकराया नहीं लेकिन साइड बाय साइड निकल गया। दूसरा ये होता है डाइवर्जेंट कहते हैं, जो एक दूसरे से उल्टा जाता है। जब ये उल्टा जाता है तो क्या होता है, उसके बीच में आपको भ्रंश पैदा होता है। और यहाँ तो ये आपको ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली जो है अफ्रीका में अभी भी वो एक्टिव भ्रंश है। यहाँ जो है बहुत साल पहले हुआ था मध्य प्रदेश के पास, तो ये पूरा ये भ्रंश, तो उस तरह से जो बीच में घाटी बन जाता है, ये इधर गया और इधर गया, तो अब ये भी पहाड़ है, ये भी पहाड़ है, अब बीच में छोटा सा जगह बना, तो अब यहाँ नदी इधर भी नहीं जा सकता, इधर भी नहीं जा सकता। तो इस तरह का जो वैली होता है उसको रिफ्ट वैली कहा जाता है। तो रिफ्ट वैली क्लियर था? हेलो, समझ गए सर। हाँ, तो यही था, ये जो मैंने मैप दिखाया, ये देखिए, ये एक इधर है और ये एक इधर, इसके बीच में ये रिफ्ट वैली है। एक तरफ विंध्या रेंज है यानी विंध्या पर्वतमाला, एक तरफ आपका सतपुरा है, और सतपुरा और विंध्या के बीच में ये आपको नर्मदा रिवर है। तो ये भी कभी पूछ सकता है कि विंध्या और सतपुरा के रेंज में ये नदी बहती है, उसके फीचर आपको दे देंगे। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो कौन सी ये नदी है, तो आप सही कहेंगे कि ये नर्मदा नदी। ठीक है, आप क्लियर हो गए? सर एक क्वेश्चन था सर। हाँ, आप पूछिए, बोलिए। बोलिए क्वेश्चन। वही कपड़े के बारे में बोल रही थी। हेलो, मार्केट से कपड़ा लाते हैं तो पहले हेलो, हाँ बोलिए। सर जो ग्रेट कैनियन है सर और जो रिफ्ट वैली है सर, दोनों सेम होती है? नहीं, ग्रेट कैनियन अलग चीज है, रिफ्ट वैली अलग चीज है। नहीं सुनते हैं। ग्रेट कैनियन जो है ये नॉर्मली होता क्या है, आप देखेंगे कि ग्रेट कैनियन जो है वो मेजर अपलिफ्टमेंट होता क्या है कि दो तीन तरह से टेक्टोनिक प्रक्रियाएं काम करती है, यानी जो प्लेट टेक्टोनिक होते हैं। एक तो नॉर्मल जो हम लोग देखते हैं कि बाउंड्री से बाउंड्री टकराया, वो सारी चीजें होती है। एक होता है जिसको कहते हैं इपिरोजेनेसिस, यानी वो ऐसा होता है कि अचानक जमीन ऊपर उठ जाता है। और कभी कभी इस तरह का जिसको ग्लेशियल रिबाउंड कहते हैं, और अमेरिका और कनाडा में इस तरह से बहुत सारे कुछ किया है। ग्लेशियल रिबाउंड में होता क्या है कि जब एक जमाने में आइस एज था तो बहुत सारे बर्फ से वो लदे हुए थे, बर्फ हट गया, अचानक वो ऊंचा उठ गया। तो जब अचानक वो ऊंचा उठता है उसके बाद क्या होता है कि उससे इरोजनल एक्टिविटीज भी काफी, जो वेदरिंग एक्टिविटीज और बहुत सारे एक्टिविटीज होते हैं, तो उसमें वो कैनियन बन जाते हैं। यानी जो ठोस चट्टान रहता है वो टूट के मतलब नहीं टूटता है, लेकिन जो कोमल चट्टान होता है, जो सॉफ्ट होता है, वो टूट जाता है। इस तरह से बड़े बड़े कैनियन आपको दिखाई देंगे। उसमें आप देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट कैनियन जो है, ग्रैंड कैनियन से भी बड़ा कैनियन आपको तिब्बत के पास है, चाइना के पास है। तो वो भी हमने, आप जो करंट अफेयर से, हमने कोशिश ये किया है कि आप लोगों को कुछ ज्योग्राफी से रिलेटेड करंट अफेयर्स भी है। जैसा 150 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को दिया है, उसी तरह से 150 क्वेश्चन है 2023 का, जो ज्योग्राफी और साइंस भी उसमें मिला हुआ है, इन्वायरमेंट भी मिला हुआ है, इन्वायरमेंट साइंस। तो वो भी अगर होगा तो हम प्रोवाइड आपको जरूर करवा देंगे, ताकि वो भी एक नजर देख लीजिएगा कि क्या क्या नई चीजें ऐड होती है। तो ये सारी चीजें होती है। तो दोनों रिफ्ट वैली और ये कैनियन अलग अलग चीजें होती है। रिफ्ट वैली में अगर ये हो जाए कि उसमें ज्यादातर इरोजन हो जाए तो कैनियन बन सकता है, लेकिन कैनियन बनने की प्रक्रिया अलग है। ओके, क्लियर हुआ? आगे चलें? यस सर। चलिए, तो अब हम लोग आगे देखते हैं इसी में। तो तापी रिवर, ये तापी रिवर जो है ये सेकंड वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, आप देखेंगे मेजर रिवर है। और ये बेसिकली आप देखेंगे कि ये
ज्यादा बड़ा नहीं है, 724 किलोमीटर है। लेकिन आप देखेंगे तो राइट बैंक के ट्रिब्यूटरीज ये सब अक्सर पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग को ये हमने किया था। इसके राइट बैंक के जो ट्रिब्यूटरीज है उसमें वाकी है, अनेर है, अरुणावती है और गोमई है। उसी तरह से लेफ्ट बैंक के जो ट्रिब्यूटरीज है इसको भी आप देख लें कि नीसू है, अमरावती है, बर्रे है और पंजारा है, गोरी है, गिरना है, वागुर है, पूर्णा है और पूर्णा है और ये बहुत सारे हैं, लेकिन इतना आपको समझ नहीं करना है। लेकिन फिर भी ये सब हम लोग दे दिए हैं कि सेफ्टी वॉल्व की तरह से अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया है तब भी आप लोग उसको आंसर आसानी से कर पाइएगा। क्योंकि ये गाइडेंस प्रोग्राम है तो डीप में पढ़ने के लिए आप जानते हैं ज्योग्राफी काफी वास्ट सब्जेक्ट है और इसको हम बताने के लिए आप लोगों के लिए काफी समराइज करने की कोशिश किए थे। तो चलिए हम लोग का अगर रेगुलर क्लास होगा तो उसमें जरूर ये सब पे आप लोग डिस्कशन करेंगे, हो सकता है ऑफलाइन भी हो तो और आप लोग मिलकर भी बात कर सकते हैं। तो ये है आपका तापी रिवर। अब ये भी आपको अरेबियन सी में मिलता है। अब यहाँ देखिए इसका सहायक नदी है पूर्णा है और ये तापी यहाँ से मुल्तई के पास से निकलता है, मध्य प्रदेश में यहाँ से आता है। तो इधर से आता है तो आपका ये पहला सहायक नदी। उसी तरह से इधर से मिलने वाला अनेर, अरुणावती, गोमई, इधर से पंजरा, बोरी और गिरिना। ये मेजर है जिसको आप मैप पे भी देख सकते हैं और ये मैप भी आपको मिल ही जाएगा, ये हम आपको भेज देंगे इसका पीपीटी भी। तो हमारी ये कोशिश थी कि ये जितने भी रिवर सिस्टम है ये आप लोग एक नजर जरूर देख लें। वैसे मेरा तो कल ही क्लास खत्म हो गया था लेकिन हमने कहा कि नहीं, आप लोगों के मांग पे ये जरूर है। इसके अलावा और 2-3 मैप है तो जो मैंने बताया था कि आप लोग जाके देख सकते हैं। उसमें टोटल मैंने 6 क्लास मैप पे इस बार बनाया था यूपीएससी के लिए। लेकिन यूपीएससी और जैसा कि मैंने बताया यूपीएससी और रेसिडेंशियल कोचिंग बराबर ही होता है, दोनों का लगभग एक ही स्टैंडर्ड होता है। तो ये मेरा चैनल है, आप लोग जाके यहाँ भी देख सकते हैं, वो सारी चीजें हैं। लेकिन हमने यहाँ कोशिश किया था कि आप लोग को यहाँ देने का और जो भी मटेरियल होगा जैसे कि मैंने बताया करंट अफेयर्स का तो आप तनवीर सर को कहेंगे, मैं तनवीर सर को दे दूंगा वो भी मटेरियल जो भी करंट अफेयर्स है पिछले साल का है पूरा हमारे पास। तो वो भी अगर आप लोग एक नजर देख लेंगे तो वो भी काफी मेहनत से मैंने बनाया था और वो सिर्फ के लिए नहीं बल्कि आपको प्लीज सर आप दे दीजिएगा सर को, सर शेयर कर देंगे। हाँ, वो होता क्या है कि वो आप देखेंगे कि वो आपको पीटी नहीं मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट है। उसमें मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया है, उसमें मैंने क्वेश्चन आंसर करके भी बहुत सारे उसमें कोशिश किया आप लोगों को समझाने का। तो मटेरियल आप लोग देख लीजिएगा, उसको जरूर दीजिएगा। सर जैसे कि उस दिन आप बता रहे थे ना फर्स्ट क्लास में वो मिनरल्स देन एग्रीकल्चर, तो अगर वो सब की भी मतलब आपके पास कुछ रिटर्न फॉर्म होगी लाइक आरसीए के लिए तो वो एक बार ही शेयर कर दीजिएगा तनवीर सर के साथ। हाँ, उसमें मैंने बताया कि बहुत सारे चीजें हैं जो मैंने बताया कि सिविल सर्विसेज भी सकी, तो ये मेरा चैनल भी है और इस नाम से मेरा ब्लॉग भी है। ब्लॉग में भी आप जाएंगे तो उस पर भी बहुत सारी चीज मिल जाएंगे। बैकियर में बहुत सारा हमने आर्टिकल दिया था। हिंदू कुश पे अभी एक रिसर्च आया था जो मैंने बताया कि जिसे क्वेश्चन में पूछा था 1 या 2 साल पहले पूछा था जामिया आरसीए में, हिंदू कुश रिवर को थर्ड पोल कहा जाता है, ये पूछा है। आप बैकियर का बनाए होंगे तो देखे होंगे। तो इस तरह का रिवर, इसलिए मैंने एनालिसिस किया था कि 4 साल का कम से कम आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए आरसीए का। तो वो 4 साल का क्वेश्चन का मैंने एनालिसिस किया था और आपको बताया था। तो ज्योग्राफी में मोटे तौर पे यूपीएससी और जामिया आरसीए में दोनों में 10 के आसपास क्वेश्चन आता है, कभी 8, कभी 10, कभी 9, इस तरह से 8 से 10 के बीच में वेरी करता रहता है क्वेश्चन। तो चलिए फिर मुलाकात होगी। आई होप। हाँ बोलिए सर, जैसे कि इतना आप बताए रिवर सिस्टम के बारे में, तो ये सब इतना कर लेंगे तो मतलब इसी के लिए इनफ है ना? हाँ, ये मोटे तौर पे इनफ है आपको। जैसे कि मैंने बताया कि छोटी छोटी रिवर सिस्टम को भी मैंने कोशिश किया एक्सप्लेन करने का, इतना ही काम। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कि एक चीज देखिए आपको बताया कि ये जो मैंने बताया ये हमने करंट और ये लेते हुए बताया। कभी कभी क्या है कि कुछ रिवर न्यूज में आ जाता है तो उसको भी आप लोग करंट, जैसे कि अभी एक नेशनल वाटर वे आया है, आपको पता ही होगा। तो नेशनल वाटर वे भी आप देख लीजिए, नेशनल वाटर वे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 इस तरह से भी करते हैं। तो वो सारी चीजें हैं जो आई होप कि अगर हम लोगों का जब एक फाउंडेशन या वो चलते चलेगा या कुछ एडवांस हम लोग कुछ करेंगे तो जरूर उसमें हम लोग ऑनलाइन या ऑफलाइन भी आप लोग से जरूर शेयर करेंगे। अभी आप लोग बहुत मेहनती हैं और पढ़ रहे हैं। आई होप कि ये काफी है, इनफ है आप लोगों के लिए।
तो चलिए हम लोग सर अगर क्लास होती है तो आप जरूर शेयर करिएगा और आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्लास सर, क्योंकि आपका क्लास बहुत अच्छा लगा और रिवर सिस्टम ये सब मैपिंग के बारे में मतलब इतना नॉलेज हो गया जो मतलब बहुत मस्त था सर। थैंक यू। हाँ सर, आपने मतलब बहुत अच्छा काम सर ज्योग्राफी में किया है सर, बहुत ज्यादा खुशी हुई सर, अच्छा मजा भी आया सर अगर ये तो आप क्लास लेते रहिए। आप लोगों को चलिए ठीक है, थैंक यू, चलिए मिलते हैं। थैंक यू सो मच सर, थैंक